हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं दाल ढोकली। ये डिश गुजरात और राजस्थान में बहुत शौक से खाई जाती है, पर अब सभी को ये बहुत पसंद आती है। इस वीडियो में मैं आपको ढोकली के भी बहुत सारे तरीके से बनाना सिखाऊंगी, जिससे कि ये डिश आपको बहुत अच्छी लगेगी। वैसे तो ये दाल ढोकली तुअर की दाल में बनाई जाती है या कोई भी दाल यूज़ की जा सकती है, पर इसको थोड़ा सा ज़्यादा न्यूट्रिशियस बनाने के लिए मैं इसमें मूंग की दाल का यूज़ करूँगी। तो चलिए एक के बाद एक स्टेप शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे हम दाल ढोकली को इजी तरीके से बना सकते हैं। ये डिश बनाने के लिए मैं सबसे पहले लूँगी मूंग की दाल। मैंने 1.5 कप मूंग की दाल ली है और उसे अच्छे से धोकर पानी में भिगाकर रख दिया है। इस दाल को भीगने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हार्डली आधा घंटा या 45 मिनट में दाल भीग जाती है। इन द मीन टाइम हम अपनी ढोकली रेडी करते हैं। ढोकली बनाने के लिए कई लोग सिर्फ आटे का इस्तेमाल करते हैं या सिर्फ बेसन का इस्तेमाल करते हैं। मैंने लिया है 1.5 कप आटा और आधा कप के करीब मैं बेसन ले लूँगी। आप चाहें तो 1 कप आटा और 1 कप बेसन भी ले सकते हैं। इसके साथ ही ढोकली में बहुत ही थोड़े मसाले यूज़ करते हैं, जैसे कि नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। इसके साथ ही मैं डालूँगी इसमें आधा चम्मच अजवाइन। ढोकली को थोड़ा और टेस्टी बनाने के लिए अब मैं इसमें ऐड करूंगी हरी मिर्च, अदरक और लहसुन। इसको हमने दरदरा सा पीस लेना है मिक्सी में और फिर हम ढोकली के आटे में इसको ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसको दाल में भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं ऐड करूंगी मोयन के लिए सरसों का तेल। आप चाहें तो कोई और तेल या देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोयन देने से आटा बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है और ढोकली टेस्टी बनती है। अब ये सब चीज़ें मिक्स करने के बाद इसे हम हल्के गुनगुने पानी से गूंद लेंगे। आटा ना तो पूड़ी की तरह सख्त होगा और ना ही रोटी की तरह मुलायम, थोड़ा बीच का सा आटा गूंदिएगा। और आटा गूंदने के बाद अब हम इसे ढककर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15-20 मिनट बाद आटा रेडी हो चुका है। अब इसको हम 1-2 बार और गूंथकर ढोकली बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए, ढोकली हम बहुत तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही इजी होता है ढोकली बनाना। मैं आपको 3 तरीके से सिखाती हूँ इस वीडियो में। आपको जो इजी लगे आप उस तरीके को यूज़ कीजिएगा। सबसे पहले या तो हम छोटी छोटी गोली बनाएंगे और इस तरीके से उसको प्रेस कर देंगे। हल्के हाथ से इसको बीच में दबा के एक छोटी सी कटोरी का शेप दे देंगे, जिससे कि हमें दाल ढोकली खाने में बहुत इजी होगी। देखिए, इस तरीके से एक के बाद एक ढोकली आप रेडी कर सकते हैं। दूसरे तरीके से हम बात करें तो हम एक पेड़ी लेंगे। ये पेड़ी थोड़ी सी रोटी से बड़ी होगी और ढोकली हम हल्की सी मोटी रखते हैं, तो पेड़ी का साइज थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा। आप पेड़ी बना लीजिए। इस पे हल्का सा प्लोथन लगाकर हम इसे बेल लेंगे। रोटी से थोड़ी बड़ी शेप में ये पेड़ी को हमें बेल लेना है। बेलते समय हाथ हम थोड़ा हल्का ही रखेंगे, अदरवाइज इसके किनारे मोटे हो जाएंगे या फिर बीच में से थोड़ा पतला मिलेगा। तो हम इसे हल्के हाथों से बेलते हुए फैला लेंगे और इसके बाद हम इसे किसी नाइफ की मदद से काट लेंगे। करीबन 1 इंच बाय 1 इंच के टुकड़े हमें काट लेने हैं। काटने के बाद या तो आप एक पीस को इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप चाहें तो इसकी एक पोटली सी बना सकते हैं, जिसमें कि आप चारों कोनों को बीच में से इकट्ठा कीजिए और हल्के हाथ से दबा दीजिए, जिससे कि खाने के टाइम पर इसके अंदर दाल भर जाएगी और ये एक
पूरी तरीके से एक टुकड़े में ही आपको दाल और ढोकली एक साथ खाने को इजी रहेगी। देखिए इस तरीके से हम लेंगे और इसके कोनों को आपस में जोड़ देंगे। अगर आपसे नहीं पॉसिबल हो पा रहा है तो आप 2 ही किनारे फोल्ड कर दीजिए, तब भी इसके अंदर दाल भर जाएगी और ये खाने में इजी रहेगी। और अगर हो सके तो आप इसके चारों कोने को मोड़ लीजिए और एक पोटली सी बना लीजिए। जो बहुत ही छोटे टुकड़े हैं आप इसको छोड़ दीजिए, वो दाल में वैसे ही खाने के काम आ जाएंगे और हमारी ग्रेवी हल्की सी गाढ़ी भी हो जाएगी। तो आप किसी भी तरीके से पोटली बना लीजिए। मैंने एक के बाद एक सारी पोटली इस तरीके से रेडी कर ली हैं बनाकर। आप देखिए इसमें मैंने जो कटोरी शेप की ढोकली बनाई थी वो भी है, प्लेन भी है, और जो मैंने पोटली शेप की ढोकलियाँ बनाई हैं वो भी हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। ये दाल हमारी भीग के रेडी हो गई है। अब हम छौंक की तैयारी करते हैं। एक प्रेशर कुकर में हम तेल लेंगे, आप कोई भी तेल ले सकते हैं। मैंने इसमें पीनट ऑयल का यूज़ किया है। जब तेल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे हींग, जीरा और राई, काली सरसों। साथ में मैं इसमें डालूंगी खड़ी लाल मिर्च। जब ये सारे मसाले तड़कने लगेंगे तब मैं इसमें बारीक कटी हुई प्याज ऐड करूंगी। साथ ही मैंने इसमें ऐड कर ली है लंबी कटी हुई हरी मिर्च। चला लीजिए और प्याज को थोड़ा सा भुनने दीजिए। जब प्याज हल्की ब्राउन हो जाएगी तब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर की मैंने ग्रेवी नहीं बनाई है, मैंने बारीक कटे हुए टमाटर का यूज़ किया है। टमाटर डालने के बाद इसे चला लीजिए। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे जिससे कि टमाटर जल्दी गल जाए। टमाटर जब भुन जाएंगे यानी कि जब तेल छोड़ देंगे तब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम नमक ऐड करेंगे। हम हल्का सा नमक पहले भी ऐड कर चुके हैं, आप ध्यान रखिएगा। अपने स्वाद अनुसार नमक ऐड करने के बाद इसमें मैं डालूंगी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, इन्हें मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर। सारे मसालों को डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए इन मसालों को भुनने देंगे। जब ये मसाले अच्छी तरीके से भुन जाएंगे और तेल छोड़ देंगे तब हम इसमें ऐड करेंगे दाल। दाल मिक्स करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे। जनरली ये दाल काफ़ी पानी पीती है तो पानी हम थोड़ा ज़्यादा ऐड करेंगे जिससे कि दाल ढोकली बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना हो जाए। तो 1.5 कप दाल अगर हमने भिगाई थी तो मैं इसमें 4 कप या 5 कप पानी ऐड करूँगी। दाल और पानी ऐड करके इसे चला लेंगे और एक बॉईल आने तक हम इसे फुल गैस पे रखेंगे। फुल फ्लेम में जब इस पे अच्छे से उबाला आ जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टुकड़ा गुड़ का और साथ ही साथ इसमें हम करीबन 1/4 कप ऐड करेंगे इमली का पानी। तो गुड़ और इमली का पानी ऐड करने से इसमें कुछ हल्का सा खट्टा और हल्का सा मीठा टेस्ट आएगा। साथ ही साथ में जो हमने ढोकली तैयार करके रखी हैं वो हम ऐड कर देंगे। थोड़ी थोड़ी ढोकली ऐड कीजिए जिससे कि लम्प फॉर्मेशन ना हो। सारी ढोकली ऐड करने के बाद इसे हम एक बार हल्के हाथ से चला लेंगे जिससे कि ढोकली टूटे नहीं। इसके बाद हम कुकर को बंद करके और फुल फ्लेम पर 2 विसल्स तक कुकर रखेंगे और उसके बाद 10 मिनट्स या 15 मिनट्स के लिए गैस को सिम पे रख देंगे।
15 मिनट बाद हम गैस को बंद कर देंगे और कुकर को डीप्रेशराइज होने के लिए छोड़ देंगे। जब कुकर ठंडा हो जाएगा तो देखिए दाल ढोकली इस तरीके से आपको रेडी मिलेगी। सिंगल पॉट मील है, बहुत ही इजी है बनाना, आपने देखा है। और क्योंकि इसमें गुड़ की मिठास है, इमली उसको हल्का सा एक खट्टा टेस्ट देगी। बाकी ये हमने हरी मिर्च और अदरक वगैरह का यूज़ किया है जिससे कि ये थोड़ी चटपटी है। मीन सारे के सारे आपको खाने के फ्लेवर इसी डिश में मिल जाएंगे। देखिए दाल बिल्कुल गल चुकी है और ढोकली पूरी तरीके से पक गई है। अब हम सर्व करने से पहले हम इस दाल ढोकली को कुकर से निकाल के एक बाउल में लेंगे और इसमें देसी घी में लाल मिर्च डालकर एक छौंक रेडी करके इसके ऊपर हम छौंक लगा देंगे। जब आपको सर्व करना हो तो आप 4-5 पीस ढोकली लीजिए और साथ ही साथ इसमें जो दाल है साइड में उस दाल की ग्रेवी लीजिए और एक स्पून में एक ढोकली और दाल की ग्रेवी इस तरीके से लेके खाई जाती है। ये बहुत ही यम्मी लगती है, आप एक बार ट्राई कीजिए, आपको ये डिश बहुत पसंद आएगी। तो ये था वीडियो दाल ढोकली का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलती रहूँगी अपने नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए।